आंसू हो या हंसी, इस युग में झूठे नहीं तो कुछ भी नहीं। सच्चे आंसू और सच्ची हंसी तो सिर्फ मूर्खों के यहाँ मिलते हैं। समझदार आदमी तो कब का इनसे दामन झाड़ चुका है। प्रसिद्ध व्यंगकार डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल कहते हैं कि जब आदमी कपड़ों से नंगा होता है या उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं तो लोग लज्जित होते हैं। जब वो अपनी अंतरात्मा के कपड़े उतार फेंकता है या भीतर से नंगा हो जाता है तो न लोग लज्जित होते हैं न दुखी। YouTube चैनल सतरंगी रे व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेखक बनने से ज्यादा लेखकों के सम्मेलन में अध्यक्षता करना सम्मानजनक होता है। ऊपर की कमाई को ऊपर वाले की देन समझते हैं और वेतन को मेहनत का मुआवजा। अरे भाई, मुकदमा माल के लिए नहीं, मान मर्यादा के लिए लड़ा जाता है। आइए मिलते हैं आज के व्यंग और व्यंगकार से। विशंबर पांडे व्यग्र, नाम एक और काम अनेक। आप कविता, गजल, दोहे, लघु कथा, व्यंग इत्यादि लिख रहे हैं। प्रकाशित पुस्तकें कौन कहता है, पांडे जी कहिन, मौन क्यों हो इत्यादि, और आपका एक लघु कथा संग्रह प्रकाशाधीन है। आपकी रचनाएं मधुमती, दृष्टिकोण, अनंतिम, राष्ट्रधर्म, शाश्वत सृजन, जय विजय, गति, पाठ्यकर्ण, प्रदेश प्रवाह, विभोम स्वर, सुसंभाव्य, शिविरा पत्रिका, प्रयास, सेतु, प्रखर गूंज, साहित्यनामा, निर्जर टाइम्स, दैनिक ट्रिब्यूनल, पंजाब केसरी, शब्द प्रवाह, दैनिक नवज्योति, दैनिक भास्कर, दैनिक सवेरा टाइम्स आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। आपके गद्य व्यंग कहानियाँ और कविताओं को आकाशवाणी से नियमित प्रसारण होता चला आ रहा है। आपको 50 से अधिक साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थानों द्वारा सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख शाश्वत सम्मान, श्रेष्ठ काव्य पाठ सम्मान, साहित्यायन सम्मान, श्रेष्ठ कविता पाठ सम्मान, काव्य मनीषी सम्मान, कमलेश्वर साहित्य सम्मान, कोरोना योद्धा रत्न सम्मान प्रमुख हैं। रचनाकार मक्षिकी और मास्क रचना के माध्यम से वर्तमान में घटित घटनाओं को मनुष्य के पिछले कर्मों का प्रतिफल ही मानता है। ये घटनाएं सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह की हो सकती हैं। आइए मिलते हैं आज के व्यंग और व्यंगकार से। एक व्यंग, मक्षिकी और मास्क। लॉकडाउन के चलते सूनी सड़कें, सूनी गलियां आजकल एक आम बात हो गई। कहाँ तो आवारा जानवरों को दिन रात चलने फिरने, उठने बैठने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था, पर अब बिना रोक टोक अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। पर कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें कि ये माजरा क्या है। विद्वानों व शास्त्रों से सुनते आ रहे थे कि ईश्वर ने सभी प्राणियों से अलग मनुष्य को हंसने की कला दी है, और ऐसा पाया भी। मैंने ही क्या, शायद किसी ने जानवरों को हंसते देखा हो। मुझे आज भी याद है कि माँ व पिताजी हमारे पालतू भैंस के छोटे पडरेट यानी कि पाडा और पडिया वे कई बार बैलों के मक्षिकी लगाते थे, जिससे वे असमय दूध न पी पाए, चुखा न जाए, या फिर मिट्टी खाने की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए भी ऐसा करते थे। इसी प्रकार कई बैलों को स्वयं का पेशाब पीने की गलत आदत के कारण इस दशा से गुजरना पड़ता था। आज अचानक रात के 12 बजे मेरी नींद खुल गई। घर के बाहर कुछ अजीब सी हंसने की आवाज आ रही थी।
मैं थोड़ी देर तो अंदाजा लगाता रहा और सोचता रहा कि आखिर इस समय कौन है जो हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। आखिर में मैं मुंह के मास्क लगा बाहर आया और गेट का ताला खोला। सड़क के दोनों ओर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, 5-10 गायें जरूर कुछ दूरी पर बैठी हुई थी, पर मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं जैसे ही गेट लगाने लगा कि फिर पूर्ववत एक विचित्र सी हंसी के स्वर सुनाई दिए। मैंने फिर बाहर देखा, इंसान कोई नहीं था। सभी गायें जगी हुई थी। वो मुझे अजीब अंदाज में देखने लगी। सच, उनका ऐसा अंदाज पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। वे सभी कभी मुझे देखती, कभी आपस में एक दूसरे को। उन सभी के चेहरों पर उपेक्षा, हंसी, सहानुभूति, विस्मय के मिश्रित भाव दिखाई दे रहे थे, पर मैं समझते हुए भी उन्हें नजरअंदाज करते हुए ताला लगाकर कमरे में आ गया। हंसी से सनी आवाज अब भी आ रही थी। मेरी नींद अब कोसों दूर जा चुकी थी। फिर मैंने कमरे की बड़ी लाइट जलाई और कलम कागज लेकर बैठ गया। मेरी आंखों के आगे उन जानवरों के भाव अब भी बार बार आ रहे थे, जैसे वो कह रहे हों, हे मनुष्य, जो तू आज तक अपने को परमात्मा की अनमोल कृति कहता रहा है और आज इस भाव के कारण तूने संपूर्ण धरा पर अपना एकाधिकार जमा रखा है। तेरा ये पेट कितना बड़ा हो गया कि तूने सभी प्राकृतिक संसाधनों को भी अपनी बपौती समझ लिया। अन्य प्राणी तेरी मर्जी के अलावा जीवन जीने का अधिकार जैसे खो ही बैठे थे, पर ये आज तेरी अचानक इस दशा को देखकर हम कुछ समझ नहीं पा रहे। आज जब तेरे मुंह पर मास्क देखा तो हमें हमारी मछीकी की याद आ गई। बंद घरों में तुझे कैद देखकर उन पशु पक्षियों की अवस्था जैसे लगता है जिन्हें तू अपने मनोरंजन हेतु कैद रखा करता था। पर तेरी इस अवस्था से मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो हम नहीं जानते। पर हां, हम पशु पक्षी तो चैन की सांस लेने लगे हैं। हवा बहुत कुछ शुद्ध हो गई, गंदगी भी कम हुई, साथ ही जल प्रदूषण में भी कमी आई है। लिखते लिखते पता ही न चला कब सुबह हो गई। मैंने जल्दी से गेट खोला और बाहर सड़क पर देखा तो तब तक सभी गायें जा चुकी थी अपने पेट के जुगाड़ में। मैंने भी बरामदे से अखबार उठाया और कुर्सी पर बैठकर समाचार पढ़ने लगा। ये थे हमारे व्यंग्यकार विशंबर पांडे मछली और मांस के साथ। दोस्तों, अगर आप भी व्यंग लिखते हैं तो आप अपना व्यंग वीडियो बना सकते हैं, हमें भेजिए। व्यंग अड्डा कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं परवेश जैन आपसे फिर मुलाकात करूंगा व्यंग अड्डा के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।